दोस्तों, आर्मी चाहे किसी भी मुल्क की हो, सरहदों पर अपने मुल्क की हिफाजत करना उसका अव्वलीन फ़र्ज़ होता है और फ़ौज अपने मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान भी हथेली पर रखती है। दुनिया में मौजूद हर मुल्क अपनी फ़ौज से दिली मोहब्बत रखता है और उस मुल्क के लोग अपनी आर्मी पर जान भी कुर्बान करने से दरेग नहीं करते। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पाकिस्तान के बहुत ही ख़तरनाक और तेज़ तरीन कमांडोज़ के बारे में। हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के 5 ऐसे ख़तरनाक कमांडोज़ जिनसे शायद लोग वाकिफ़ नहीं हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं अपने दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि वो स्टोरी फैक्ट्स टीवी को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुंच सकें। दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी में बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो कमांडोज़ बन पाते हैं। आर्मी में आए हुए हज़ारों फ़ौजियों में से 40 या 50 ऐसे फ़ौजी होते हैं जो कमांडोज़ बन पाते हैं। इन एसएसजी कमांडोज़ की ट्रेनिंग इतनी सख्त होती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, आंधी हो, तूफ़ान, भूख प्यास, रात या फिर दिन, ये अपना मिशन पूरा करके ही वापस लौटते हैं। पाकिस्तानी कमांडोज़ की डिक्शनरी में ना या मुमकिन जैसा कोई लफ्ज़ मौजूद नहीं होता। इनका बस एक ही नारा सुनने को मिलता है, शहादत या फतेह। दुनिया भर की कमांडो फोर्स में पाकिस्तान की कमांडो फोर्स को बहुत ही नुमायां पोजीशन हासिल है। पाकिस्तानी कमांडोज़ की एक सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि ये 3 से 4 दिन तक भूखे रह सकते हैं, जो कि शायद दुनिया के बाकी कमांडोज़ ना कर सकते हों। पाकिस्तानी कमांडोज़ दुनिया में होने वाले कई इंटरनेशनल मुकाबलों में पहली पोजीशन हासिल कर चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ISI दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस फोर्स है। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान के SSG कमांडोज़ भी दुनिया के नंबर 1 कमांडोज़ हैं। ये कमांडोज़ 20,000 फुट की बुलंदी से बिल्कुल आसानी से फ्री फॉल कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ पाकिस्तान के वो 5 ख़तरनाक और खूनख्वार कमांडोज़ जिनके बारे में जानकर आपको पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र होगा। नंबर 1 पर हैं कैप्टन रूह उल्लाह शहीद। आवाज़ में शेर जैसी गरज, आँखों में सितारों जैसी चमक और चेहरे पे मासूमियत लिए इस SSG कमांडो का नाम रूह उल्लाह है। कैप्टन रूह उल्लाह कोयटा में दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए शहादत के रुतबे पर फायज हुए। कैप्टन रूह उल्लाह ने 2011 में पाकिस्तानी फ़ौज में कमीशन हासिल किया और ये 15 बलोच रेजिमेंट में अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे थे। कैप्टन रूह उल्लाह पाकिस्तान के बेहतरीन कमांडोज़ में नुमायां पोजीशन रखते हैं। दूसरे नंबर पर हैं कैप्टन आबिद। इस शेर दिल कमांडो का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। दोस्तों, आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या तो शायद आपको याद होगा, जब दहशतगर्दों ने स्कूल पर हमला किया था और कई मासूम बच्चों को शहीद किया था। कैप्टन आबिद मीडिया पर उस वक्त लोगों के सामने आए जब इन्होंने दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया। ये पाकिस्तान का वो शेर दिल हीरो था जो उस ऑपरेशन में SSG कमांडोज़ को लीड कर रहा था। SSG की कंपनी ज़रार से इसका ताल्लुक है, जिनकी तादाद पूरे पाकिस्तान आर्मी में तकरीबन सिर्फ 300 ही है। तीसरे नंबर पर हैं मेजर जनरल ताहिर मसूद भुट्टा। मेजर जनरल ताहिर मसूद भुट्टा 10,000 फुट की बुलंदी से तकरीबन हर 23 मार्च को फ्री फॉल करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो कि SSG कमांडोज़ को कमांड करते थे, ये उनके बाद से अब तक SSG कमांडोज़ को कमांड कर रहे हैं। इनका शुमार दुनिया के बेहतरीन कमांडोज़ में होता है। नंबर 4 पर हैं जनरल सदर परवेज़ मुशर्रफ। जनरल मुशर्रफ से तो पाकिस्तान का हर फर्द वाकिफ़ है। जनरल मुशर्रफ SSG कमांडोज़ को कमांड भी करते रहे हैं और पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी रह चुके हैं। SSG से ताल्लुक़ रखने वाले जनरल परवेज़ मुशर्रफ से पूरी दुनिया अच्छी तरह वाकिफ़ है। भारत के साथ होने वाली जंगों 1965 और 1971 में भी हिस्सा लिया और दुश्मन के दांत खट्टे किए और कई फौजी एजाज़ हासिल किए। कारगिल की जंग तो शायद आपको याद होगी,
بھارت کے گلے میں پھندا ڈالنے والا کوئی اور نہیں بلکہ یہ شیر دل جنرل پرویز مشرف ہی تھا۔ 1999 میں نواز شریف نے جنرل پرویز مشرف کو جب وہ سری لنکا کے صدارتی دورے پر تھے ان کو ٹرمینیٹ کر کے ISI کے سربراہ جنرل ضیاء الدین کو آرمی چیف بنانا چاہا، لیکن آرمی نے صاف انکار کر دیا۔ جنرل پرویز مشرف نے واپس آ کر نواز شریف کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا اور اقتدار پر آ بیٹھے۔ نمبر 5 پر ہے لیفٹیننٹ کرنل عامر شہید۔ دوستو، لیفٹیننٹ کرنل عامر شہید نے 21 سال کی عمر میں کمیشن میں شمولیت اختیار کی اور 1988 میں انہوں نے صدارتی گولڈ میڈل بھی اپنے نام کیا۔ 1990 کے شروع میں یہ گوریلا فوج میں گئے۔ SSG میں جانا عامر شہید کی خواہش تھی۔ اینٹی ٹیررسٹ فورس میں ان کو ستارہ بصالت سے بھی نوازا گیا، جو پاکستان آرمی کے ہر جوان کی دلی خواہش ہوتی ہے۔ بلوچستان میں اس شیر دل جوان نے 26 اگست 2006 میں آپریشن کے دوران جام شہادت نوش کیا اور خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہ پاکستانی کمانڈوز میں بہت ہی نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ روزانہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔